बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जाएंगे एक न्यू टॉपिक की तरफ जिसमें आप बिना कैलकुलेशन बिना सॉल्व किए आपको ये पता चल जाएगा कि ये नंबर 2 से डिवाइड है या नहीं है, 3 से है या नहीं है, 4 से है या नहीं है। आज हम ये चीज़ सीखेंगे। डिविजिबल बाय जिसे कहते हैं, हम इसे कहते हैं डिविजिबल बाय, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। आज हम ये सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई नंबर आपके पास लिखा गया है जो कि 2 4 6 9 2 3 इतना बड़ा नंबर है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट इतना बड़ा नंबर है, तो क्या ये 2 से डिवाइड होगा? 2 से डिविजिबल है। डिविजिबल का मतलब ये हुआ कि मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा, ये सोल्व होते होते एंड में आंसर 0 दे दे मुझे, इसे कहते हैं डिविजिबिलिटी। लेकिन मुझे सोल्व नहीं करना, मुझे बिना सोल्व किए बताना है कि क्या ये डिविजिबल है या नहीं है। तो इस नंबर को हम कैसे चेक करते हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पर कुछ ट्रिक्स हैं, वो मैं ट्रिक्स आपको बताऊंगा, उससे आप देखकर आप समझ जाएंगे 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो आपने जब भी डिविजिबल बाय 2 के लिए आप देखेंगे 0 2 4 6 8, ये 5 1 2 3 4 5 नंबर आप जहन में रख लें। अगर लास्ट में जिसे वंस डिजिट कहते हैं, वंस जो कि यूनिट डिजिट भी कहलाता है, अगर यूनिट डिजिट इनमें से कोई एक आ गया तो समझ जाना वो 2 से डिविजिबल है। जैसे लिखा है 92, क्या ये 2 से डिविजिबल है? जी बिल्कुल है, क्योंकि लास्ट में वंस डिजिट 2 आ रहा है। जैसे कि हमारे पास है 6825, क्या ये 2 से डिविजिबल है? तो आप यूनिट डिजिट देखें, क्या ये इनमें से कहीं आ रहा है? नहीं, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। क्या ये 2 से डिविजिबल है? 3 आ रहा है, 3 इनमें नहीं है, ये 2 से डिविजिबल नहीं है। क्या ये 2 से डिविजिबल है? लास्ट में 6 आ रहा है, 6 है, जी बिल्कुल डिविजिबल है। तो इसी तरह आप वंस डिजिट चेक करेंगे, 0 2 4 6 8, इनमें से कोई एक नंबर वंस डिजिट में आ जाए तो इसका मतलब ये डिविजिबल होगा 2 से। उसके बाद 3 का नंबर आता है। 3 के लिए हम क्या करते हैं? सम करते हैं, जमा करना आपको यकीनन आता होगा। आपके पास कोई नंबर लिखा हुआ है 58, अब ये चेक करना है क्या ये 3 से डिविजिबल है। तो आप 5 और 8 दोनों को जमा कर दो, 5 जमा 8, आंसर आया 13। क्या 13 3 के टेबल में आता है? तो 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15, 12 और 15 13 नहीं आता। इसका मतलब 58 3 से डिविजिबल नहीं है। आपके पास एक नंबर लिखा है 6 और 3, तो अब आप क्या करें? 6 जमा 3, 6 और 3 को प्लस करें, आंसर आया 9। क्या 9 3 से डिविजिबल है? 3 1 3 3 2 6 3 3 जी बिल्कुल, 3 के टेबल में 9 आता है, इसका मतलब 63 डिविजिबल है 3 से। आपके पास एक नंबर है 9 4 6 9 3 2, इतना बड़ा नंबर है। अब आप इसे सब में क्या करेंगे? 9 में 4 प्लस करें 13, 13 में 6 प्लस करें 19, 19 में 9 प्लस करें 28, 28 में 3 प्लस करें 31, 31 में 2 प्लस करें 34। तो अब आप चेक करें 34 क्या 3 के टेबल में आता है? नहीं आता। 30 33 34 नहीं आता, तो 34 नहीं आता। अगेन 2 लगा दें, ये सबको प्लस करें, आंसर आएगा 36। इन सबको जमा करें, आंसर आएगा 36। 36 क्या 3 के टेबल में आता है? 3 और 6 9, जी बिल्कुल आता है। इसका मतलब ये कंप्लीट 3 से डिविजिबल है। तो 3 से डिवाइड करने के लिए हमें सब नंबर को जमा करना पड़ता है और जो आंसर आ जाए उसको चेक करना होता है कि यह 3 के टेबल में है या नहीं है। 2 के टेबल के लिए हम 0 2 4 6 8 इनमें से कोई एक नंबर वंस डिजिट में चेक करते हैं वो है या नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, 2 और 3, तो सबसे पहले हम 2 और 3 वाले क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो। देखें 105, लास्ट में 5 आ रहा है, तो ये 2 से तो नहीं है। 1 प्लस 5 6 3 के टेबल में आता है, 3 1 3 3, इसलिए ये 3 के टेबल से डिविजिबल होगा, यहाँ 3 लिख दिया। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। इन्होंने ये कहा है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन आप डिवाइड नहीं करें, बगैर डिवाइड किए आप बताएं क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। किस किस से हो रहा है? 2 3 5 और 11। हमने अभी 2 पढ़ा और 3 पढ़ा है, 5 11 अभी नहीं पढ़ा। अच्छा 5 भी पढ़ लेते हैं, 5 बहुत ईजी है। 5 में क्या होता है?
5 में क्या होता है कि आपके पास कोई 2 नंबर हैं, 3 या कितने भी नंबर हैं, उसके जो वंस डिजिट है ना, वंस, यहाँ पे 0 नज़र आ जाए या 5, इन दोनों में से कोई एक नंबर नज़र आ जाए, इसका मतलब वो डिविजिबल होगा 5 से। जैसे कि यहाँ देखिए 5 नज़र आ रहा है, 6 0 8 9 0, जहाँ देखो लास्ट में 0 नज़र आ रहा है वंस डिजिट में, इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल होगा। अगर लास्ट में 5 आ जाए या 0 आ जाए तो वो 5 से डिविजिबल होगा। तो इसको सोल्व करते हैं। देखें लास्ट में 5 आ रहा है तो ये 5 से डिविजिबल है। 2091, इनको जमा करना शुरू करें। लास्ट में 1 आ रहा है, 2 से डिविजिबल तो नहीं है। 9 + 1 10, 10 + 2 12, 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12। जी बिल्कुल, ये 3 के टेबल में आता है। अच्छा, इसको देखें। 3 + 3 6, 6 + 1 7, 7 + 1 8। तो 8 3 के टेबल में नहीं आता, ये 2 के टेबल में भी नहीं आता, 3 में भी नहीं आता, 5 में भी नहीं आता। हमने अभी 3 पढ़े हैं, ये तीनों में नहीं आता। इसको देखो, लास्ट में 0 आ रहा है, इसका मतलब 2 में आता है। लास्ट में 0 आ रहा है, इसका मतलब 5 में भी आता है। 2 7 + 3 10, 10 + 2 12, 12 का मतलब 3 में भी आता है। 2 3 और 5 तीनों में ही आता है। 9 + 9 18, 18 + 7 25, 25 3 के टेबल में आता है। 3 1 3 3 2 6 3 9 नहीं आता। 24 आता है, 25 नहीं आता। अच्छा, लास्ट में 7 है, इसका मतलब ना तो ये 2 में ना ये 5 में। ठीक है, अभी तक हमने 2 3 5 पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे 11, पढ़ते हैं पहले। 6 पढ़ते हैं। 6 ऐसा नंबर जो 2 में भी है। ये देखो, ये 2 में आता है, 2 के टेबल में ही आता है ना 18, और ये 3 में भी आता है 18। 3 6 18, 2 9 18। जो 3 में भी है और 2 में भी है वो 6 में भी आता है। जो 3 में और 2 में दोनों में आ जाए वो 6 में भी आएगा, ये बात याद रखनी है। जैसे कि 21। अब देखो, ये 3 में तो आता है 21, 3 9 3 7 तो 21, बट ये 2 में नहीं आता। तो इसका मतलब ये 3 में आता है, 2 में नहीं आता, इसका मतलब ये 6 में भी नहीं आएगा। 6 में आने के लिए 2 और 3 दोनों का ज़रूरी है। तो अगर आप ये देखें, यहाँ लिखा है द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 एंड द सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि 2 और 3 दोनों में आता हो वो 6 में आएगा। तो टेस्ट वेदर 6 इज़ द डिवाइजर ऑफ 6 का टेस्ट करते देखें। लास्ट में 4, इसका मतलब ये 2 में आता है। 5 + 4 9, इसका मतलब 3 में भी आता है। 2 और 3 दोनों में आता है, इसका मतलब ये 6 में भी आता है, इसको टिक कर दें। 3 + 6 9, 3 में आता है। लास्ट में 6 आ रहा है, 2 में भी आता है, इसका मतलब ये 6 में भी आता होगा। लास्ट में 8 है, 2 में आता है। 8 + 2 10, 10 + 11 11 15, 15 3 में आता है, इसका मतलब ये 0 है, 2 में आता है। 4 + 5 9, 9 + 1 10, 10 3 में नहीं आता। 2 में आता है लेकिन 3 में नहीं आता, इसलिए कैंसिल हो गया। 6 में भी नहीं आएगा, ये दोनों में आना शर्त है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद अब 9 का देखते हैं। 9 आ रहा है तो 9 का देख लेते हैं। 9 का कैसे, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 9। जैसे 3 का था ना, वैसे ही 9 का होगा। 3 का क्या था, दोनों को जमा किया, चेक किया 3 में है या नहीं है। 9 का भी ऐसे ही होगा, दोनों को जमा करो, 8 और 5 13, 9 में आता है, नहीं आता। इसी तरह ये 9 का भी हो जाएगा। तो 9 का चेक करते हैं। 7 + 2 9, 9 खुद के टेबल में आता है, इसलिए 9 में आता है। 5 + 4 9 खुद में आता है। 7 + 2 9, 7 + 2 9, 9 + 9 18, मतलब सबको जमा करो 18 आंसर आ रहा है। तो 18 जो है वो 9 में आता है। 9 2 18, इसका मतलब ये 9 में आता है। 5 + 5 10, 10 + 6 16, 16 + 3 19, 19 जो है 9 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब ये 9 के टेबल में नहीं आता। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7 बट नॉट बाय 14। आपको एक ऐसा नंबर बताना है जो 7 से डिविजिबल, यानी कि 7 के टेबल में आता हो लेकिन 14 के टेबल। तो 7 का टेबल स्टार्ट करें। 7 × 7, 7 × 14, 7 × 21, 7 × 28। तो ऐसा नंबर लेना जो 7 में तो आता हो, ये सब 7 में आ रहे हैं, लेकिन 14 में नहीं आएगा। 14 में 14 1 14, 14 2 28। ठीक है, तो 21, 21 एक ऐसा नंबर है जो 7 में आता है लेकिन 14 में नहीं आता। तो इसका मतलब, ठीक है, 21 एक ऐसा नंबर है जो 7 के टेबल में तो आता है लेकिन 14 के टेबल में नहीं आता। इसका मतलब इसका आंसर 21 हो गया, जो 7 में तो डिविजिबल है लेकिन 14 से नहीं है, 14 के टेबल में नहीं आता। 14 से मुकम्मल कैंसिल नहीं हो सकता।
डिविजिबल बाय 5 बट नॉट बाय 15, यानी कि देखो 5 का टेबल भी लिख लो और 15 का टेबल भी लिख लो, दोनों लिख लिए। अब आप ऐसा नंबर बताएं जो 5 के टेबल में तो आता हो लेकिन 15 में नहीं आता हो। तो देखो 5 के टेबल में ये आ रहा है, 5 के टेबल में 10 आ रहा है, लेकिन 15 के टेबल में 10 नहीं आता। तो 10 एक ऐसा नंबर है जो 5 में तो आता है लेकिन 15 में नहीं आता। तो इसका आंसर 10 हो गया। डिविजिबल बाय 3 बट नॉट 6, तो 3 और 6 दोनों का टेबल लिखो, 3 6 9 12, 6 का भी लिखो। अब देखो 3 6 6 9, 9 एक ऐसा नंबर है जो 3 में तो आता है लेकिन 6 में नहीं आता। तो 9 इसका आंसर हो जाएगा, 9 इसका आंसर है। तो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि डिविजिबल बाय 11 है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे अच्छे से देख लेना। देखिए आपके पास एक नंबर है, अल्टरनेट कहते हैं, एक नंबर दूसरा स्किप करके तीसरे नंबर पे जाना, इसे अल्टरनेट कहते हैं। तो पहला नंबर दूसरा नहीं लेना, तीसरा लेना है, उन दोनों को जमा कर दो, आंसर है 7। फिर दूसरा नंबर और तीसरा नहीं लेना, चौथा लेना है, जमा कर दो, आंसर है 7। सही। अच्छा, आपने क्या किया, अल्टरनेट नंबर लिया, यानी मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ आपको मैं अल्टरनेट नंबर की, 103081। आपने पहला नंबर लिया, दूसरा नहीं लिया, तीसरा लिया, चौथा नहीं लिया, पांचवा लिया, पांचवा 8 है, मतलब दूसरा नहीं लिया, चौथा नहीं लिया और ये नहीं लिया, 1 3 एंड 5, इनको जमा कर दो, 8 9 12। अब दूसरा लें 0 और ये वाला लें जो कांटिस जिस पे वो ले लें, तो आंसर आया 1। अब जो इसमें से इसको माइनस कर दो तो आंसर आया 11, इसमें से इसको माइनस कर दो, आंसर आया 0। अब आपके पास अगर 0 आ जाए, तो ये 11 से डिविजिबल होगा। आपके पास अगर 0 आ जाए तो ये 11 से डिविजिबल होगा। आपके पास अगर 11 आ जाए या 11 के टेबल में वाला नंबर आ जाए, 11 22 33 44, 11 22 33 44 55, ऐसा नंबर आ जाए जो 11 के टेबल में आता हो, तो ये भी 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। 1661 में हमने किया, ये 0 आंसर आया, इसका मतलब ये 11 से डिविजिबल है। 103081 किया, 11 आंसर आया, 11 आंसर है, इसका मतलब ये भी डिविजिबल है। 54240, अब हम यहाँ करते हैं 54240। देखो 5 लिया, 4 नहीं लिया, 2 लिया, 4 नहीं लिया, 0 लिया, आंसर है 7। 4 लिया, 4 लिया, आंसर है 8। 7 में से 8 माइनस किया, 1 आया, तो 1 मतलब 0 भी नहीं और 11 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब 1 ये 11 से नहीं है। तो सिंपल इस तरह आपने कर लेना। लास्ट थर्ड भी 11 में नहीं आता, फिफ्थ भी 11 में नहीं आता और 6 11 में 11 से डिविजिबल है। तो आज हमने 2 3 4 5 6 और 11 सीखा, जो कि विदाउट डिवीजन के सीखा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमें न्यू टॉपिक की तरफ चलेंगे। न्यू टॉपिक आपके पास है इवन एंड ऑड नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो आप छोटी क्लास से पढ़ के आ रहे हैं, 0 2 4 6 8 9 10, ये आपके पास इवन नंबर होते हैं। 0 4 2 4 6 8 इवन नंबर होते हैं। द डिविजिबिलिटी टेस्ट प्रूव्स दैट एनी एंडिंग विद इवन नंबर। फिर आपके पास ऑड नंबर का, द नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 इज़ एन ऑड नंबर। ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो वो ऑड कहलाते हैं, और ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाए वो इवन कहलाते हैं, जो कि 1 3 5 7 9 ये ऑड नंबर होते हैं। फिर प्राइम नंबर आपको समझना है, अ नेचुरल नंबर डेट हैज़ ओनली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स नेमली 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज अ प्राइम नंबर। नेचुरल नंबर होगा जो कि 1 2 3 से स्टार्ट हो, उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर में जो नंबर होगा उसके हमेशा 2 फैक्टर्स बनेंगे। आपने वो फैक्टर्स अच्छे से आपने सीख लिए होंगे। तो एक ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर बने वो प्राइम नंबर कहलाता है। 2 फैक्टर में उसका जो एक फैक्टर होगा वो हमेशा 1 बनेगा। देखें आपके पास ये बना हुआ है 2,
टू फैक्टर कैसे बनता है, कौन कौन से टेबल में आता है, 1 में आता है और 2 में आता है, तो 2 फैक्टर बन गए। 3 1 में आता है, 3 में आता है, इसके अलावा किसी टेबल में नहीं आता। 4 1 में भी आता है, 2 में भी आता है, 4 में भी आता है। 5 1 में भी आता है, 5 में भी आता है। इस तरह ये आपने लिखा, और याद रखना हमेशा 1 एक ऐसा नंबर है जो सब में आता है, हर नंबर 1 में आता है, तो 1 तो लाजमी बनेगा। प्राइम फैक्टर वो होता है, एक तो 1 होगा और एक खुद वो नंबर होगा। 2 तो 2 होगा, 3 तो 3 होगा, 5 तो 5 होगा, 7 तो 7 होगा। ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है। ऐसे नंबर जो सिर्फ 2 फैक्टर बना दे उसे कहते हैं प्राइम नंबर। और ऐसे नंबर जो 2 से ज़्यादा फैक्टर बना दें, जैसे कि ये ज़्यादा बना रहा है, 1 2 3 ज़्यादा बन गए, 1 2 3 4, मतलब ज़्यादा जितने मर्जी बन जाए, वो कहलाते हैं कंपोजिट नंबर। वो क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर। तो ये लिखा गया, अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स इज़ अ कंपोजिट नंबर। ऐसे नंबर जो 2 से ज़्यादा फैक्टर बना रहे हों उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो पेज नंबर 42 है, एक्सरसाइज 3B है। एक्सरसाइज 3B में क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 2, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू ऑड एंड इवन नंबर्स, यानी कि आपको ऑड नंबर बताना है और इवन नंबर बताना है। तो आप पेंसिल हाथ में रखेंगे, लास्ट में 7 है, 1 3 5 7 9 आ जाए तो वो ऑड नंबर कहलाता है। लास्ट में 7 है इसलिए ऑड नंबर है, 3 है ऑड नंबर, 8 है इवन नंबर, 2 इवन नंबर, 0 इवन नंबर एंड 1 ऑड नंबर। यानी कि 1 3 5 7 9 आ जाए तो ऑड नंबर, 0 2 4 6 8 आ जाए तो इवन नंबर। ये वो नंबर है जो आप पहले 4 क्लास से भी पढ़कर आ चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलें, लिस्ट द प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 75। आपको एक प्राइम नंबर की लिस्ट बनानी है जो 50 और 75 के दरमियान में होगी। तो स्टूडेंट्स आपने एक न्यू पेज पर हेडिंग लगा देनी है। हेडिंग आपने लगानी है, सबसे पहले आपने इवन एंड ऑड नंबर जो डेफिनेशन है ये एक पेज पर लिख लेनी है आपने, जो कि इवन एंड ऑड नंबर, आ नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल 2 इज दिस एंड लास्ट, ये 4 डेफिनेशन आपने एक पेज पर लिख लेनी है। उसके बाद आपने एक्सरसाइज 3B की न्यू पेज पर हेडिंग लगानी है। उसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आप अपनी कॉपी में क्वेश्चन नंबर 1 बना देंगे। कॉपी में क्वेश्चन नंबर 1 बना देंगे तो आपको प्राइम नंबर की एक लिस्ट बनानी है जो 50 और 75 के दरमियान में है। और प्राइम नंबर एक ऐसे नंबर होते हैं जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं। तो आपके पास बनेगी 53, 52 क्यों नहीं बनेगी, 52 क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि एक तो 1 में तो लाजमी आएगा, लास्ट में 2 आ रहा है, इसका मतलब 2 में भी आएगा, 52 खुद में भी आएगा, और भी बहुत सारे टेबल हो सकते हैं, लेकिन 3 आ गए ना, इसका मतलब प्राइम नहीं है। 53 1 में आएगा सिर्फ, 53 के बाद 55 4 लास्ट में 4 आ रहा है, 55 नहीं, 56 नहीं, 59 61 67 71 73। तो ये आपके पास प्राइम नंबर हैं जो 50 और 75 के दरमियान में होते हैं, ये प्राइम नंबर कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या कहलाते हैं, ये प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो स्टूडेंट उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है जो आप अपनी कॉपी में क्वेश्चन नंबर 2 बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑड नंबर एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर्स। आपके पास एक नंबर है 19, अब आपने सम करना है, जमा करना है 3 नंबर्स का। किसी 3 नंबर लेने, कोई से भी आप 3 नंबर लो, उनको जमा करो। लेकिन आगे भी बता रहे हैं कि वो 3 नंबर जो लोगे वो कौन से लोगे, वो भी बता रहे हैं। ऑड प्राइम नंबर, ऑड नंबर होने चाहिए, 1 3 5 7 9, ऐसे नंबर जिसके लास्ट में भी 1 3 5 7 9 ही आना चाहिए, और साथ में वो प्राइम भी होने चाहिए। प्राइम किसे कहते हैं, ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर बने। ठीक है, तो आप अपने पास लिख लें। आप अपने पास कैसे लिखेंगे, देखें, आपके पास जो प्राइम नंबर है वो 2 है, 3 है, ये आप अपने पास जो कॉपी के फ्रंट पे ऊपर यहाँ पे लिख लेना 2 3, उसके बाद आपके पास 5 है, उसके बाद आपके पास 7 है, उसके बाद 11 है, उसके बाद आपके पास 13 है, उसके बाद आपके पास 17 है, फिर आपके पास 19 है, फिर आपके पास 23 है। तो ये सारे प्राइम नंबर है, ये आप लिख लेना ताकि आपको याद रहे। अब आप इनमें से कोई 3 नंबर उठाओगे, 2 आप ले नहीं सकते क्योंकि ये इवन नंबर है, इसके अलावा सारे प्राइम नंबर है। तो याद रखना प्राइम नंबर में सिर्फ एक इवन आता है, प्राइम नंबर में सिर्फ एक नंबर इवन आता है, एक नंबर इवन आता है, एक नंबर, और वो 2 कहलाता है।
2 के अलावा सारे ऑड नंबर हैं। अब आप इन सब में से कोई से 3 नंबर उठाओ और वो जो 3 नंबर उठाओगे आप उस तीनों को जमा करोगे। लेट्स से मैंने एक 3 उठा लिया, 5 और 7, 5 और 7, कोई से भी 3 नंबर। अब इन तीनों को जमा करो, 5 3 8, 8 और 7 15। लेकिन मुझे ये 3 नंबर मैं नहीं उठाऊंगा, क्यों? क्योंकि मुझे तो 19 आंसर बनाना है, 15 तो नहीं बनाना। तो मैं यहाँ से चेंज करूँगा, तो मैं करूँगा 3 5 और 11, इन तीनों को मैंने प्लस किया, आंसर 19 आएगा। तो मेरे पास 3 नंबर ये हैं। इसी तरह 35। अब आप यहाँ से कोई से 3 नंबर उठाओ, उन 3 नंबर को आप सम करो, उन 3 नंबर को आप सम करो, तो उनका जो आंसर आएगा वो 35 आना चाहिए। तो इस तरह आपके पास ये 3 नंबर आएंगे, 5 11 और 19। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके पास पार्ट नंबर 3 है 91। इसी तरह आप इसके आगे नंबर्स और लिख लेना और 3 नंबर को प्लस करना, आंसर 91 आना चाहिए। वो थर्ड आप होमवर्क है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 10 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 भी करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखना, अच्छी से प्रैक्टिस करना। अल्लाह हाफिज़।